ओम शांति। आज है 10 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य 10-12-21। आजकल बाबा रोज योग और सेवा के ऊपर मुरली चलाते हैं। बाबा कहते हैं योग बाबा से लगाना है, लेकिन कैसे? अपने को आत्मा समझ कर, है ना, विशेष देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए। तो बाबा के तन मन धन से सब प्रकार से सेवा करनी। आज बाबा ने धन के ऊपर बोला कि धन से भी सेवा करनी है, क्योंकि हमारी स्थिति ही सेवा करती है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है। बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है। इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में, ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। सफल करने से ही जमा होगा। बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, तो यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना।
हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो देवी देवताएं विश्व के मालिक थे। एक ही धर्म था, तो अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। तो रचता शिव बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, है ना? अभी तो बुद्धि में है ना बाबा का ज्ञान, तो यह कभी भूलना नहीं चाहिए। और यह भी तुम जानते हो कि हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आते हैं, तो 2 कला कम हो गई, तो सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। तो यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है, और जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर, और द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं, और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। बाबा कहते यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए ना, जो 84 जन्मों की कहानी है वो सिर्फ भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वो अपने समय पर सतो प्रधान सतो रजोतमो में आते हैं। तो धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। और इस समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ और धर्म भी स्थापन हुए। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया, तो सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए, है ना? बाबा कहते सृष्टि तमो प्रधान हुई तो इसमें रहने वाले भी सब तमो प्रधान हो गए। तो अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो, और यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले। परंतु वो तोते मुआफिक याद करेंगे, बच्चों को समझ थोड़ी है। बाबा कहते तो रट लेंगे तोते जैसे, बाकी ये थोड़ी समझ में आएगा कि तमो प्रधान क्या है, सतो प्रधान क्या है। बाबा कहते वो याद करेंगे तोते मुआफिक, और तुम बच्चों को तो भाषना आती है और उस अनुसार तुम समझाएंगे। और तुम जानते हो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है ही नहीं, है ना? पूरा झाड़ बाबा कहते सड़ गया है ना। भल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देवी देवता धर्म है ही नहीं, प्रायः लोप है। बाबा के है भी तो जानते नहीं, सब पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। न वह धर्म है और न वह कर्म है। देवताओं का धर्म भी नहीं है, देवताओं जैसा कर्म भी नहीं। तो सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है, और यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते हैं। और रामा प्लेन अनुसार यह भी नूद है, जब धर्म प्रायः लोप हो तभी तो बाबा आकर सद्धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। तो नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते।
तो तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, तो क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने तो उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे, है ना। जैसे हम मुख वंशावली है, वो क्राइस्ट के मुख वंशावली। बच्चे तो नहीं थे ना, ज्ञान देकर के ही उनको क्रिश्चियन बनाया ना, है ना। ऐसे कोई बच्चे तो नहीं थे। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, ज्ञान सुन करके ही ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे, और इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। तो शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है ना। पहले वो देवता बनाते, फिर पुरानी दुनिया का विनाश कराते। तो यह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। तो अभी है ही तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते कलयुग का अंत है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है ना। वहां यह अनेक धर्म नहीं होंगे, तो यह इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है। बाबा कहते द्वापर में आए तो अपना अपना धर्म स्थापन किया, फिर उन्होंने अपना अपना शास्त्र भी बनाया। तो अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। तो वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन, हमको घर ले चलो। तो गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो। वो पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, कहते तो है ना यहाँ दिखाएंगे ये दिखाएंगे, लेकिन फिर होता तो क्या है, धक्के खाना होता है। तो तुम हो रूहानी पंडे, पांडव संप्रदाय, शिव बाबा के बच्चे भी पंडे, और बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं ना। यहाँ से घर तक की यात्रा और फिर वहां से सतयुग में जाने की यात्रा है ना। तो रूहानी यात्रा सिखलाते हैं कि हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो, परम धाम घर को याद करो, और वहां बैठे बाबा को याद करो। और बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे, और याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे ही नहीं। भले तो सबको जाएंगे, है ना। बाबा कहते भले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे, अथवा योग बल से चुकतू तो जरूर करना, चाहे योग बल से करो चाहे सजा खाकर करो ना। तो बाबा कहते क्यों ना योग बल से चुकतू करो। तो तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं, और जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं, और अभी बिल्कुल देवाला हो गया है। हर बात में देवाला। तो अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है। सुना, 1-2 जन्म नहीं, इतने 21 जन्मों के लिए जमा करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में रहेंगे तभी तो जमा करेंगे। यह तो सदैव स्मृति में रखो, और जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। तो आप समान बनाते हैं, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं
है ना। जैसे वो डॉक्टर इंजीनियर अपने जैसा बनाएंगे तो बाबा देही अभिमानी है ना, तो बच्चों को बाबा कहते मैं भी देही अभिमानी बनाता हूँ। बाप देह अभिमान नहीं रखते हैं ना, देह नहीं तो अभिमान कहाँ से, तो इसलिए बाबा कहते बाबा देह अभिमान नहीं रखते। यह तो पढ़ाई है ना, जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं, और जो नहीं बनेंगे वो सजाएं खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। अब इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है गरीब की 1 पाई और साहूकार का 1 रुपया समान है, दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। तो बाप है ही गरीब निवाज, इसलिए गायन भी है अजामिल जैसे पापी अहिल्या, कहते ना अहिल्या गणिकाओं का उद्धार किया, साहूकारों का नाम नहीं गाया जाता है। तो यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहां पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं तो मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। बाबा की जैसे मम्मा बाबा सर्विस करते हैं ऐसे हमको भी करने, तभी तो ऊंच पद मिलेगा। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला तो याद कैसे करें। ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उल्हना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है और दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती जाती है। तभी विलायत के अखबारों में पढ़ता है तो शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया, और अब फिर यह भी खुद बाबा कहते यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं, है ना, बाबा के दुखों से छुड़ा रहे हैं। वो खुद आकर के कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो। जब सबसे बुद्धि योग टूटेगा तभी तो बाबा से जुड़ेगा। मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अब कोई तो अच्छी रीति समझ कर याद करने लग पड़ेंगे तो धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। तो सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मतें हो जाती है ना। द्वापर से तो अनेक धर्म हो गए। तो तुम जानते हो भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कभी होगा ही नहीं, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इन बातों को सिमरन करते रहो। तो यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खोलते जाते हैं, बाबा कहते मेहनत करते हैं, सबको भगवान का बनाते हैं तो सेंटर्स खुलते जाते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है, तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा, है ना। अब इतना मेहनत करते, इतना पुरुषार्थ करते, बोला इतने साल चलेगा, इतने साल चलेगा। बाबू की जब ऐसे ऐसे है ना भूकंप आएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले भी नहीं था, जंगल था, अभी फिर क्या हो जाएगा,
जंगल हो जाए। आबू थोड़ी सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। तो कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, देखते टॉप में जाके बनाते हैं ना। फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। अब केदारनाथ बद्रीनाथ क्या है, खाली मंदिर ही तो है। अभी ठंडी हुई, बर्फ गिरी तो सब नीचे आ जाते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो और अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। तो बाबा बतलाते कि मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, और अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे। कहाँ कलकत्ता में बिजनेस करता था, कहाँ कराची का रहने वाला, कहाँ पहुंच गया है? तब बाबा कहते आप हूँ मैं ना। तो सोचो, अब ऊंचाई पे बैठना है तो दो लोगों को साक्षात्कार होगा ना। तो बाबा कहते पहाड़ी पर ही आकर अनायास ही बैठे हैं ना, और यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, है ना। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। सोचो, बाबा तब से देखता था, अभी की उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी ना। आज देखो मोबाइल निकल गया, से वीडियो कॉल होता तो घर बैठे सब देखते हैं, कहीं बात कर लो, सब दिखाई देता है। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है, तो ये सब है माया का पंप। तब मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो, जब कलयुग का विनाश हो तब स्वर्ग स्थापन। वहां मीठे पानी पर महल होंगे। सतयुग में अब नदियों के किनारे महल होंगे ना। मीठा पानी तो नदियों में ही है ना, समुद्र में तो खारा है। तो वहां मीठे पानी पर महल होंगे, और कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं। अभी तो क्या होता है, इधर ठंडी होगी उधर भागते, उधर गर्मी होगी उधर भागते हैं ना। बाबा कहते फिर पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं, वहां सदैव बहारी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है, और स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो जहां न ठंडी है न सर्दी, सदाबहारी मौसम होगा। बाबा कहते यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, और 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। तो बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा तो वह अब भी लेंगे। तो यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, और फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। नहीं, ये सारी कहानी तो सबको मालूम है ना कि कैसे चक्र घूमता है। तो ये चित्रों पर साफ समझा सकते हो। 5000 वर्ष की कहानी सृष्टि चक्र में दिखाया ना कि कैसे कैसे सृष्टि चक्र घूमता, कैसे देवता आए, फिर अन्य धर्म आए। तो साफ समझा सकते हो कि यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती। कितना ही समझाओ, सब भगवान को याद करने के बजाय माया को याद करने लगते हैं, है ना। बाबा को याद करने के बजाय यहाँ बैठे भी किसको याद करते हैं फिर, उसी की महिमा गाते रहते हैं ना। तब बाबा सब क्या होते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तो तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त,
यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाबा की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ जी, हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और भगवान आएगा, कहते हैं ना, तो अभी आया हुआ है, तो बाबा के उनसे थोड़ी मिला। तो सतयुग में सब पावन आत्माएं थी, तो गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, तो बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। वहां सीन सीनरियां सब नई होंगी, यहाँ तो सब पुरानी है। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं कि हाँ कैसा लगा, अपनी राय देते हैं ना, बहुत अच्छा है, यह सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं है। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है। ढेर प्रजा बनेगी और तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। और ये दुनिया ही दुखी है, हर घड़ी क्या है, दुखी दुखी। घाटा पड़ा, देवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, किनकी चोर लूट ले जाए। सफली उनकी होगी जो नाम धनी की लगाए। तो सफल किसकी होगी, जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रही है। तो यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है, और जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। सुना, बाबा ये नहीं कहते कि सब डालेंगे, कल्प पहले जिसने जितना किया होगा। तो बाबा कहते इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। हम कहते हैं ना ये साहूकार है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना, हम तो कहते करो करो। बाबा कहता है फिर मुझे भी तो देना पड़ेगा भर के उनको। इसलिए बाबा क्या कहता है, मैं गरीब का 1-1 रुपया लेता हूँ, तो उनको रिटर्न में दे दूंगा ना 100 गुना करके। और साहूकार का करोड़ ले लिया तो फिर देना भी तो पड़े, इसलिए बाबा लेता ही नहीं। हम कहते देते ही नहीं, और बाबा कहता मैं लेता ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए मिलेगा ना, तो भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा से कहते ना तन मन धन सब आपका है। बाबा कहते सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। अब देखो इतना समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं हम बच्चे, अपना पाई पाई लगा रहे हैं। अगर कोई साहूकार आके करोड़ों देकर जाए फिर हमारा भाग्य क्या होगा? बाबा कहते उसका पुरुषार्थ तो है ही नहीं ना, पैसा देकर के भाग्य बना देगा, ऐसा है क्या? फिर तो हम कहाँ से पुरुषार्थ करेंगे? तो इसलिए बाबा उनका नहीं लेता। बाबा किससे लेता है? हम बच्चों से ही लेता। हम कहते बाबा हमारे ही क्यों पीछे पड़ा है? क्योंकि बाबा ने हमारा ही भाग्य बनाना है। नहीं तो बाबा को कार्य कराना होता तो क्या होता? किसी का भी हाथ पकड़े बाबा, किसी से, बाबा कहता ना बाबा को हुंडी भरनी है तो किसी से भी भरा लेगा। लेकिन बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाता, हम बच्चों से करवाता है। बाबा को पता ना इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, इतने समय से लगे हुए हैं, तो इनका ही भाग्य बनना है। तब बाबा कहते कि बाबा से कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, तो सच्ची दिल से साहिब राजी होगा।
दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वह आकर सीखे। सुना? नई दुनिया के लिए राजयोग बाप के जिनको सीखना है वो आकर यहाँ सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में कोई भी खोट अर्थात कमी हो तो उसे निकाल देना है। अंदर में कोई भी खोट अर्थात कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है, सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिले, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रहे, कमाई जमा करनी है। जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रहे, कमाई जमा करनी है। वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले, अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव, समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। बाबा कहते जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। बाबा ने आज बोला ना, बाबा ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ऐसे बनाता है ना। बाबा देही अभिमानी है तो बच्चों को भी देही अभिमानी। तो बाबा ने कहा वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। तो समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया, बाबा से कहता तन मन धन सब तेरा। तो जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। और जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो ना। साथ रहने और साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को
सफल करना ही सफलता का आधार है। हमारे पास तो यही है ना, अपना समय है, अपना श्वास है और अपना संकल्प। जो आप सोचोगे, जो श्वास ले रहे उसको जितना सेवा में लगाओ, है ना, तब बाबा कहते तभी सफलता मिलेगी। हम क्या लगाते हैं?